यूपी का मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पीतल के उत्पादन देश विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं इन उत्पादों पर चार चांद लगाने का काम करते हैं यहाँ के शिल्प गुरु, जो अपनी सुंदर सुंदर नक्काशी से उन उत्पादों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाते हैं। उनमें से एक मूर्ति शिल्पकार मोहन लाल है, जो बुजुर्ग होने के बाद भी पूरी मेहनत और लगन के साथ मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, जिसमें गणेश जी, शेरावाली माता, दुर्गा माता, कपल सहित सभी प्रकार की मूर्तियां शामिल हैं। शिल्पकार की इस खासियत को रूबरू होते हैं। शिल्पकार की एक खासियत है कि ये ऑर्डर पर और सैंपल के आधार पर मूर्तियां तैयार करते हैं। मुरादाबाद के गोविंद नगर में मोहन जनरल स्टोर के पास गली नंबर 5 के रहने वाले शिल्पकार मोहन लाल, इन्हें मूर्तियां बनाते हुए करीब 10 से 12 साल हो गए। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पहले के मुकाबले उनके कारोबार में मंदी आ गई। जब त्योहार आता है तो मूर्तियों के डिमांड्स बढ़ती हैं, कारोबार भी अच्छा चलता है। इसके साथ ही ये शिल्पकार काफ़ी बुजुर्ग है, लेकिन इनकी कला को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर और आकर्षित मूर्तियां बनाते हैं, जिसे देखकर आप भी शिल्पकार की तारीफ करने लगेंगे। इस कार्य को करने में उनका बेटा संजय कश्यप उनकी मदद करता है। इसके साथ ही वर्षों से ये शिल्पकार मूर्ति बनाकर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। मूर्तिकार शिल्पकार मोहन लाल मिट्टी और पीओपी से मूर्ति बनाते हैं। वर्तमान में उनके पास गणेश जी की, लक्ष्मी माता की, शेरावाली माता की, हनुमान जी की और कपल्स की और कई देवी देवताओं सहित अन्य की मूर्तियां अलग अलग डिजाइन में उपलब्ध है। इसके साथ ही मोहन लाल का कहना है कि ऑर्डर के हिसाब से मूर्तियां बनाते हैं। जो ग्राहक जैसी मूर्ति मांगता है उसे वैसा देते हैं। इसके द्वारा यदि आप भी इन शिल्पकार से अपनी मनपसंद मूर्ति बनवाना चाहते हैं तो इनके द्वारा दिए गए नंबर 8958131403 पर कॉल करके मनपसंद मूर्ति तैयार करवा सकते हैं। मोहनलाल ने बताया कि हम 2 इंच से लेकर 3 फीट तक की मूर्ति बनाते हैं। 2 इंची की मूर्ति का रेट 10 से शुरू है। इसके साथ ही 3 फीट तक की मूर्ति की अलग अलग रेट है, जिसमें 700 से 800 रुपए तक शामिल है। मोहनलाल का कहना है कि उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि हम अपना माल बाहर भेज सके। यदि शासन प्रशासन की तरफ से हमारी मदद की जाए तो हम ज़रूर इस कारोबार में तरक्की करेंगे। 10-12 साल से काम कर रहे हैं और इस काम को करते करते अब इतना है कि अब काम हमारा मंदा चल रहा है बहुत। अब त्यौहार आता है तो हमें काम मिलता है, त्यौहार ना आने पर फिर खाली पड़े रहते हैं। और अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद दी जाए जिससे कि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। और हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं, भगवान से लेकर बच्चों के खिलौनों तक की सारी मूर्ति। हाथ से सब हाथ का काम है हमारा। कोई ये नहीं कि कहीं से कोई चीज़ लानी है। मिट्टी के द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ एक से एक अच्छी वैरायटी की हम बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी का ही माल लगाते हैं। सबसे छोटी मूर्ति किस साइज़ की बनाते हैं? छोटी मूर्ति लक्ष्मी गणेश की बनती है या फिर छोटे हनुमान जी बनते हैं। और ये और कुछ छोटे बच्चों के आइटम बनते हैं, खेल खिलौने, जैसे तोते हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, खरगोश हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर हम ये चीज़ें बनाते हैं। उनका साइज़ छोटा कितना छोटा? छोटा साइज़ कम से कम 2 इंची से 2 इंची से लेकर और करीब हम 3 फीट तक की मूर्ति बनाते हैं। 2 इंच वाली जो मूर्ति है उसका साइज़ का रेट क्या रहता है? उसका रेट तो 10 रुपये का रेट है। अच्छा, सबसे बड़ी मूर्ति किस साइज़ की बनाते हैं? बड़े साइज़ की हम गणेश जी की मूर्ति है, शेरावाली की मूर्ति है। बड़े साइज़ की मूर्ति हम गणेश जी की बहुत कम सस्ते पैसों में बेचते हैं, क्योंकि हमारा माल कहीं बाहर तो जाता नहीं है, यहीं शहर के अंदर ही बिकता है। और अगर ये माल कहीं हमारा बाहर जाए तो बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि हम बाहर ले जा सकें इस माल को। सबसे बड़ी मूर्ति कितने में जाती है आपकी? सबसे बड़ी मूर्ति तो ऐसी 800-900 रुपये तक की हमारी। साइज़ क्या रहता है? साइज़ उसका कम से कम 3 फीट। 3 फीट की मूर्ति जी 800-900 रुपये की बिक जाती है। जी बिक जाती है। तो जो आपका माल है वो कहाँ कहाँ जाता है मुरादाबाद? हमारा माल शहर में यहाँ जो बेचने वाले हैं, जैसे कहीं भी लेके बैठ जाते हैं, सड़कों पे बेचते हैं, वो ऐसी जगह जाता है, कहीं मॉल में या किसी अच्छी मार्केट में नहीं जाता हमारा माल। ऐसा क्यों कि आप? इसलिए कि हमारा वहाँ तक पहुँच नहीं है और ना ही हमारा माल का ले जाने का कोई साधन है। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से ये कहना चाहें कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। काफ़ी टाइम से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा ना सुविधा मिल रही है, ना इससे आगे बढ़ पा रहे हैं। भाई यही है कि रोटी खा ली और कल का फिर देखना है हम कि क्या फिर करना, भाई यही काम है हमारा। शिल्पकार मोहनलाल के बेटे संजय कश्यप ने बताया कि मैं अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पिता वर्षों से ये कारोबार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसी कारोबार को आगे लेकर जाऊं। मेरा काम कलर का काम है। कलर फिनिशिंग देनी है, फिनिशिंग टच है, ये काम है मेरा। जो आप कलर करते हैं ये कौन से कलर होते हैं? ये डिको पॉइंट है, लेकर वाला बोलते हैं, लेकर कलर है।
और कुछ जो है अच्छा, ये जो कला आपने सीखी ये कहाँ से सीखी? ये मेरे पिताजी काम करते थे, वही कलर सीखी मैंने। आइए आगे को लेके जाना चाहता हूँ मैं कला को। एक दिन में कितनी मूर्तियों पे आप कलाकृति कर लेते हैं? एक दिन की कुछ पता नहीं है, तो पूरी लाट कम से कम जो है 2-3 दिन में तैयार होती है, एकदम नहीं हो पाती है। पहले कच्चा माल डालेगा, उसके बाद में जो है फिनिशिंग होगी, उसके बाद में कलर होगा, फिर दोबारा फिनिशिंग होगी, टच होगा, उसके बाद में मूर्ति निकल के आती है। तो आप जो मूर्तियाँ कर रहे हैं, कलर कौन कौन सी मूर्तियों पर कलर कर रहे हैं? अब तो गणेश जी का सीजन निकला है, तो गणेश जी बनाए थे। अब दुर्गा जी का सीजन आ गया है, तो दुर्गा जी बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसका दिवाली लग जाएगी, लक्ष्मी गणेश चालू हो जाएंगे, उसके बाद में डाउन हो जाता है मामला, फिर नहीं होता। कितने वर्षों से आप इस काम को कर रहे हैं? मुझे हो गए करीबन 7-8 साल हो गए। क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि भारत सरकार आज माटी कला एक बोर्ड बनाया हुआ है, जो माटी से मूर्तियाँ बनाते हैं उनके लिए बहुत सब्सिडी दी जा रही है, बहुत पैसा दिया जा रहा है। देखिए सर, मेरे पास तो कोई आने रहा, कोई भी बंदा, आप पहली बार आए हो, आप इंटरव्यू लेने भी पहली बार आए हो, तो आगे के लिए देखने जाएंगे कि क्या होता है। मतलब सरकार की तरफ से अभी आपको कोई वो नहीं मिला है, मदद नहीं मिली है? नहीं। क्या चाहते हैं? सरकार द्वारा मदद मिलनी चाहें, और मेरा तो राशन कार्ड भी मेरा हुआ नहीं है अभी तक। राशन कार्ड भी हाँ। नहीं है। अगर सरकार से मदद मिल सकती है आपको, तो आप काम बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। हाँ, वो तो है, जब सब चीज़ की सुविधा मिलेगी तो बड़े लेवल पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा अपने आप काम। धन्यवाद।